नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप के बारे में बात करेंगे। ऐप आपको किस तरह से डाउनलोड करना है, ऐप पर किस तरह से कार्य करना है, ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में आप डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप को अच्छे से ऑपरेट करना सीख जाएंगे। आपको कोई भी समस्या डिजिटल प्रवेश उत्सव के अंदर नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को ओपन कर लें, गूगल ओपन कर लें और गूगल पे आप शाला दर्पण सर्च करें। आप यहाँ पर देख पाएंगे वेबसाइट हमको दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा शाला दर्पण का होम पेज हमारे सामने आ जाएगा। आप सभी इस पेज पर आते हैं, रोज़ आप इसको लॉगिन करते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ जब जाएंगे तो आपको डिजिटल प्रवेश उत्सव आपको ऐप यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक APK फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। APK फाइल आपसे परमिशन लेगी डाउनलोड के लिए और आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और ये डाउनलोड आपके फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पर रेडी है। आप ओपन करेंगे, आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। ओपन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपसे इंस्टॉल करने के लिए पूछा जाएगा। आप यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अगर आप गलती से कैंसिल बटन भी दबा देते हैं तो आप आपके ब्राउज़र के ऊपर 3 जो डॉट हैं उन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको आपकी APK फाइल यहाँ पर मिल जाएगी। आपने जितनी बार डाउनलोड की होगी उतनी बार ये फाइल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। वापस क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये ऐप आपके यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप आपको शाला दर्पण से ही डाउनलोड करना है, अन्य किसी लिंक से डाउनलोड नहीं करना है। आपको प्ले स्टोर से भी ये ऐप डाउनलोड नहीं करना है। आपको सीधा शाला दर्पण के होम पेज पर आना है और होम पेज पर से इस तरह से ये ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड होने के बाद नीचे ओपन दिखाई देगा, ओपन पर क्लिक करें। यहाँ पर परमिशन पूछी जाएंगी, आप ये परमिशन दे दें। परमिशन देने के बाद आपसे स्टाफ आईडी, आपकी स्टाफ विंडो की आईडी पूछी जाएगी, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा और नीचे लॉगिन ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपनी स्टाफ विंडो की आईडी भर दें, जो शाला दर्पण स्टाफ विंडो की आईडी है। उसके बाद आपका शाला दर्पण पर जो मोबाइल नंबर है, शाला दर्पण पर आपका जो नाम है वैसे कि वैसे आप नाम यहाँ पर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद में नीचे लॉगिन करने का बटन है, इस रेड बटन पर आपको क्लिक करना है तो आगे आपकी प्रोसेस होना चालू हो जाएगी। आप यहाँ पर अपनी 3 एंट्री करने के बाद इस बटन पर क्लिक करेंगे। डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप में आपकी डिटेल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद में जब आपकी स्क्रीन दिखाई देगी तो आपको यहाँ पर स्टाफ आईडी दिखाई देगी। जिस स्टाफ आईडी से हम लॉगिन कर रहे हैं उसका नाम, जो टीचर है उनका नाम यहाँ पर दिखाई देगा, उनकी पद यहाँ पर दिखाई देगा, उनका मोबाइल नंबर, उनकी NIC आईडी, विद्यालय का नाम, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। आप नीचे जो बटन है उससे आगे बढ़ेंगे और अब हमें यहाँ पर होम पेज पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से जब आप ऊपर 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मास्टर डाउनलोड, डेटा सिंक और रिपोर्ट, ये 3-4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। लॉग आउट का ऑप्शन भी है, आप लॉग आउट करके दोबारा से आ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नामांकन सूची। यहाँ पर लिस्ट तभी आएगी जब आप लिस्ट को अपडेट करेंगे, सिंक करेंगे, उससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है 3 से 8 वर्ष D2D सर्वे, डोर टू डोर। हम जब सर्वे करेंगे तो हमें यहाँ पर काम करना है। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हमें काम करना है नया घर या निवास जोड़ें, अस्थायी निवास जोड़े पर क्लिक करना है। गांव में कुल कितने घर हैं इसकी संख्या यहाँ पर भरनी है और ये जानकारी आपने किससे ली उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको भर सकते हैं। आप जिस गांव में सर्वे कर रहे हैं उसमें 100 घर हैं, 50 घर हैं, 150 घर हैं, 200 घर हैं, उसकी संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। और लिखने के बाद ये जानकारी आपने कहाँ से ली उनका यहाँ सिलेक्शन करना है और सहजे बटन, सेव करें बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से ये हमारा डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप है। इसमें हम लॉगिन हो चुके हैं और हम डोर टू डोर सर्वे का कार्य कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर ओपन होगा ग्राम वार्ड का प्रकार। यहाँ ग्राम पंचायत, अगर गांव में कर रहे हैं, नगर निगम है तो नगर निगम सेलेक्ट कर लें। जो भी आपके लागू होता है वो सेलेक्ट करते हुए हैबिटेशन, वास स्थान का नाम लिख देंगे, महिला अभिभावक का नाम लिख देंगे, पुरुष अभिभावक का नाम लिख लेंगे,
या माता और पिता जो भी हैं, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक के मोबाइल नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। वर्ग क्या है, ST SC OBC जनरल SBC जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। धर्म क्या है, धर्म का चयन हम यहाँ से कर लेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। इस तरह से आपको सिलेक्शन करते हुए और टाइप करते हुए चलना है। धर्म आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चयन करें में हिंदू मुस्लिम इस तरह से मिल जाएगा। और अन्य है, अन्य पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो और ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आगे है विशेष ध्यान देने वाले अगर परिवार से बच्चा है तो लागू नहीं है, तो लागू नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। खानाबदोश परिवार के बच्चे हैं तो वो हमें सेलेक्ट करना है। अगर बाल श्रमिक है तो वो सेलेक्ट करना है। सफाई कर्मी के बच्चे हैं तो वो सेलेक्ट करना है। कोई अन्य है तो अन्य सेलेक्ट करना है। माता पिता दोनों को खोने वाला बच्चा है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सही ऑप्शन का चयन करते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई चीज़ लागू नहीं है तो लागू नहीं। क्या इस घर में 18 से अधिक का कोई है जो 10वीं और 12वीं पास नहीं है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको दिखानी है। अगर है तो हाँ करना है, और अगर नहीं है तो नहीं करते हुए हमें आगे चलना है। तो आप देख पा रहे हैं विशेष ध्यान देने के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करके हम बता रहे हैं। आप अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर चयन कर सकते हैं जो उस स्टूडेंट पर जिसकी हम यहाँ एंट्री करेंगे उस पर क्या लागू हो रहा है वो एंट्री यहाँ पर आपको करनी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके मम्मी पापा का नाम हमने भर दिया है, और उसके बाद में नीचे बच्चा जोड़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बच्चा जोड़े पर क्लिक करेंगे तो उसके पिता का नाम यहाँ पर पहले से भरा हुआ आएगा। जो आप टाइप करेंगे बच्चे का नाम वो टाइप करेंगे, जो नीचे भी उसका नाम ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सूर्यांश लिया है, तो सूर्यांश का लिंग चयन करें। बालक है, बालिका है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उसकी जन्म तिथि उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। और जन्म तिथि होने पर जन्म तिथि का यहाँ पर एंट्री करना है, और जन्म तिथि नहीं होने पर उसकी आयु हम वर्ष में यहाँ पर टाइप करेंगे। अब यहाँ पर शैक्षिक स्थिति पूछी जाएगी। जैसे बच्चा 3 वर्ष का हमने भरा तो 3 वर्ष में अलग ऑप्शन आएंगे, 9 वर्ष में अलग ऑप्शन आएंगे। इस तरह से आप देख पाएंगे कि 3 वर्ष या 4 वर्ष भरेंगे तो इस वर्ष नामांकन के योग्य का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है। अगर हम यहाँ 9 या 10 वर्ष का भरेंगे तो यहाँ पर हमें ड्रॉप आउट या अनामांकित इस तरह के ऑप्शन भी दिखाई देंगे। अनामांकित, ड्रॉप आउट। अगर बच्चा अनामांकित है तो क्यों अनामांकित है, ड्रॉप आउट है तो क्यों ड्रॉप आउट है, इसकी सूचना भी हमें यहाँ पर भरनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक उदाहरण के लिए अनामांकित सेलेक्ट कर लिया। ऐसे हम ड्रॉप आउट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमसे क्लास पूछी जाएगी कि ड्रॉप आउट किस क्लास से है। ड्रॉप आउट होने, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन होने का कारण क्या है, वो कारण आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बाल विवाह होना, परिवार की आर्थिक सहायता हेतु काम कर रहा है, बीमार परिवार के सदस्य की देखभाल कर रहा है, असामाजिक माहौल है। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उन ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन उस स्टूडेंट पर लागू हो रहा है उसका यहाँ से हमें चयन करना है। हमने यहाँ पर सूर्यांश की आयु 10 वर्ष भरी है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप आउट नामांकित ऑप्शन आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 3 वर्ष या 4 वर्ष भरते हैं तो उसका अलग ऑप्शन हमारे सामने आएगा। ड्रॉप आउट किस विद्यालय से है, सरकारी से है या निजी विद्यालय से, वो हमें सेलेक्ट करना है। निजी विद्यालय का नाम या अन्य स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम टाइप करना होगा। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा अगर वो है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखें, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मानसिक, अस्थि, जो भी उस बच्चे पर लागू हो रहा है उसका सर्टिफिकेट देख लें। सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पर आप एंट्री कर दें, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप खुद उसका निरीक्षण कर उसके हिसाब से उसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए हम इसको आगे फीड करेंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप आउट या अनामांकित होने पर आपको ड्रॉप आउट की क्लास या कारण जो भी है वो यहाँ पर फीड करना पड़ेगा। अगर आप अनामांकित सेलेक्ट करते हैं तब भी उसका कारण जो भी है सबको हमें यहाँ पर एंट्री करते हुए आगे चलना है। जैसे हम यहाँ पर 6 वर्ष इसकी आयु करते हैं तो हमारे यहाँ पर इस वर्ष नामांकन के योग्य ऑप्शन आता है, क्योंकि वो पहली कक्षा में नामांकन के योग्य है। अगर 3 वर्ष भरते हैं तब भी यहाँ पर उसका इस वर्ष नामांकन योग्य आता है। अब हमने यहाँ पर 7 वर्ष भरा है तो अनामांकित और ड्रॉप आउट 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अनामांकित होने का कारण आपको भरना है, जो कारण यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से सेलेक्ट करना है, और उसकी विशेष स्थिति, विशेष आवश्यकता का अगर वो बच्चा है तो उस विशेष आवश्यकता को भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि 3
4, 5, 6, 7 आप जो भी एज भरेंगे उसमें जब कक्षा 1 से ऊपर का स्टूडेंट हो जाएगा तो वहाँ पर आपको अनामांकित और ड्रॉप आउट 2 इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो अनामांकित है तो अनामांकित का सिलेक्शन करना है, और अगर वो स्टूडेंट कहीं पढ़ के वापस से उसने पढ़ाई छोड़ दी है तो ड्रॉप आउट सेलेक्ट करते हुए आगे उसकी एंट्री हमें करनी है। तो इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर फीड करेंगे। जो भी आप फीड करेंगे उसका रिकॉर्ड इस ऐप में सुरक्षित रहेगा और उसको आपको डाटा श्रिंक ऑप्शन के माध्यम से पोर्टल पर पहुंचाना है। अगर आप डाटा श्रिंक नहीं करेंगे तो ये आपके ऐप पर ही रहेगा, आप इसको विभाग तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उसकी पूरी प्रोसेस भी मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको प्रवेश उत्सव ऐप में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं। उसके बाद सहजे बटन पर हमने क्लिक कर दिया है, हमारा डाटा सेव हो चुका है। हम जैसे ही यहाँ पर देखेंगे उस स्टूडेंट के माता पिता की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। नीचे उस स्टूडेंट का नाम, उसकी एज, उसका लिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सामने डिलीट का बटन है। अगर गलत एंट्री हो गई है तो आप तुरंत डिलीट कर सकते हैं, और अगर इसी परिवार में एक बच्चा और है तो ऊपर बच्चा जोड़ें ऑप्शन पर क्लिक करके हम और बच्चा यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है बच्चा जोड़ें पर, और बच्चा जोड़ें पर क्लिक करके हम यहाँ पर अगला जो बच्चा उनका है उसको ऐड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आप यहाँ पर जितनी बार बच्चा जोड़े पर क्लिक करेंगे उतने बच्चे यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर उसी परिवार में एक और बच्चे को ऐड कर दिया है। अब उस बच्चे की जो भी स्थिति है वो स्थिति हम यहाँ पर भरते हुए आगे इसका जो सेव करने तक की प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। हर बार बच्चे को जोड़ते समय सारी एंट्री आपको करनी है, और एंट्री हो जाने के बाद सहजे बटन पर आपको क्लिक करना है। आप सहजे का मतलब है सेव करें। आप हर बच्चे की एंट्री करने के बाद सेव ज़रूर करें। सेव बटन पर हमें क्लिक करना है। तो सहजे जो बटन है इसको आपको जब सारी एंट्री हो जाए क्लिक कर देना है, जिससे कि आपने जो डाटा ऐप पर फीड किया है वो यहाँ पर सुरक्षित हो जाए। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और ठीक है पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से एक बच्चा ऐड हो गया है और अभी दूसरा बच्चा भी यहाँ पर ऐड हो गया है। अगर हमें इनका और बच्चा ऐड करना है तो बच्चा जोड़े पर क्लिक करना है, और अगर परिवार कंप्लीट हो जाता है तो सहजे बटन पर क्लिक करना है। तो सहजे बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा ये परिवार कंप्लीट हो जाएगा और हम अगले परिवार को ऐड कर सकते हैं। तो एक परिवार का सर्वे हमने कर लिया है तो हम यहाँ पर सहजे बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक से अधिक बच्चे भी हो सकते हैं, 2, 3। हमने यहाँ पर 2 बच्चे ऐड किए हैं तो हमारे यहाँ पर एक परिवार के 2 बच्चे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 बच्चे ऐड हो चुके हैं। अब हम अगले परिवार पर जाते हैं। नया घर या अस्थायी निवास जोड़ें जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। वापस से सेम प्रोसेस करेंगे जैसा कि हमने पहले परिवार के लिए किया। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। वही प्रोसेस है, हैबिटेशन, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, वर्ग, धर्म, विशेष आवश्यकता या विशेष ध्यान देने वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, इस तरह की एंट्री आपको उस परिवार के लिए भी वापस से करनी है। तो हम यहाँ पर पूरी प्रोसेस वही करेंगे। आप देख पा रहे हैं प्रोसेस करने के बाद में आपको यहाँ पर बच्चा जोड़े पर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पर बच्चा जोड़े पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। उसमें आप बच्चे का नाम लिखें, बच्चे के लिंग का चयन करें, बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर फीड करें। नहीं, जन्म तिथि नहीं है तो एज फीड करें। फिर एज फीड करने के बाद में नामांकित है, ड्रॉप आउट है वो सेलेक्ट करें, या फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट करना है वो भी स्थिति यहाँ हो सकती है। जो भी है कारण जो है वो कारण यहाँ पर सेलेक्ट करें। स्कूल का नाम पूछ रहा है, ड्रॉप आउट अगर रहा है तो कहाँ से रहा है तो उसकी स्कूल की डिटेल भी यहाँ पर दें। उसके बाद में विशेष आवश्यकता बच्चा है तो वो भर के यहाँ पर आप सेव कर दें। तो इस तरह से हमारा एक बच्चा ऐड हो चुका है। और दूसरा बच्चा जोड़ना है तो बच्चा जोड़े पर क्लिक करें। परिवार कंप्लीट हो गया है तो सहजे पर क्लिक करके हम यहाँ पर दूसरा परिवार भी सेव कर देंगे। इसी तरह से हम अन्य परिवारों को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आपके सामने लिस्ट बनती जाएगी। नीचे बंद करें हैं, बंद करें पर हम
क्लिक करेंगे। सर्वे हमारा पूरा नहीं हुआ है इसलिए हम नहीं पर क्लिक करेंगे और हमारा होम पेज पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। आप देखेंगे आपने जिन घरों का सर्वे किया है उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आपने कुल 2 घरों का सर्वे किया है, 3 बच्चे जोड़े हैं, उस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अपलोड आपका 0 है क्योंकि अभी तक आपने डाटा सिंक नहीं किया है। इस लंबित 2 हैं, जैसे ही आप इनको सिंक करेंगे तो आपका लंबित हट के अपलोड पर आ जाएगा, लंबित में 0 हो जाएगा। तो आप जो भी सर्वे करें उसे टाइम टू टाइम सिंक कर दें और सिंक करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपने रिकॉर्ड सही अपडेट किया है। सिंक करने के बाद आप कोई एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाटा सिंक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पर। अगर आप डाटा सिंक कर देते हैं तो उसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते। आपको सिंक करने से पहले ही कुछ भी एडिट करना है, सही करना है, वो पूरा काम आपको डाटा सिंक करने से पहले ही करना है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ कि आपको अगर कोई भी एंट्री एडिट करनी है, डिलीट करनी है, तो आपको डाटा सिंक करने से पहले ही सब कुछ कार्य कर लेना है। अगर आप सिंक करने के बाद सोचेंगे कि इसको मैं एडिट कर दूँ, डिलीट कर दूँ, तो वो कार्य आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि डाटा जो हमारा पोर्टल पर चला जाएगा और वहाँ से आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। हम D2D सर्वे, डोर टू डोर सर्वे जब करेंगे तो उसमें इस तरह से यहाँ लिस्ट बनती जाएगी। हमने एक परिवार का किया, दूसरे परिवार का किया, तीसरे परिवार का किया और सारी लिस्ट आ जाएगी। अगर हम किसी बच्चे को हटाना चाहते हैं तो सामने डिलीट बटन से हम उसे हटा सकते हैं अगर बच्चे की गलत एंट्री हुई है। गलत एंट्री होने पर आप सिंक करने से पहले इसे हटा सकते हैं। अगर आप सिंक करने के बाद में हटाएंगे तो आपसे नहीं हटेगा। इसलिए आप जब भी ये कार्य करें आपको अच्छे से इसको समझ लेना है। स्टूडेंट की डिटेल सही भरी है, सब कुछ सही है, नाम वगैरह सही है और उसको सिंक तभी करें जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो लें कि हाँ हमने सारी डाटा सही भरा है। सबसे लास्ट में जब आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से आप क्लोज करेंगे। डाटा सिंक करने के बाद में जब आप इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर सर्वे हमारा कंप्लीट हो चुका है इस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ से जो ऐप है वो आपसे कहेगा कि नजरी नक्शा यहाँ पर अपलोड करो, तो आपको नजरी नक्शा वहाँ पर अपलोड करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी इस तरह की नई जानकारी समय समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।